नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र के बारे में। ब्रह्मांड में उपस्थित 27 नक्षत्रों में 22वें स्थान पर जो नक्षत्र आता है उसका नाम है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के चरित्र स्वभाव कैसे वो होते हैं, क्या उनमें पॉजिटिव गुण होते हैं, क्या नकारात्मक गुण होते हैं, वर्ण क्या होता है, योनि क्या होती है, और क्या ऐसा पूजनीय वृक्ष है जिसकी पूजा निरंतर करने से उनके जीवन में उन्नति ही होती चली जाती है। और भी काफ़ी कुछ, जैसे कौन से क्षेत्र में उनके लिए जॉब या शिक्षा ग्रहण करना फ़ायदेमंद हो सकता है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं 21 नक्षत्रों में। आज 22वें नक्षत्र यानी कि श्रवण नक्षत्र की बारी है। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्र ग्रह है। और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, उनकी राशि होती है मकर, जिसका स्वामी शनि है। और शनि ग्रह के से संबंधित होने वाले इस नक्षत्र का जो प्रभाव है, नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी दोनों का जो प्रभाव है, यानी कि शनि और चंद्र का प्रभाव जीवन पर्यंत इन लोगों को देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस नक्षत्र के जो शुभ वृक्ष माने जाते हैं, मैं वनस्पति की सबसे पहले बात करूंगा तो अकवन का पेड़ माना जाता है। और अकवन के पेड़ की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे होते हैं ये लोग? आकर्षी होते हैं, प्रभावी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं, और शत्रुहंता, यानी कि इनके जो शत्रु हैं वैसे तो होते नहीं हैं, और यदि होते भी हैं तो वो कुछ ही समय में जो हैं वो उनकी किसी न किसी कारणवश वो शत्रु इनसे या तो जीवन से दूर हो जाते हैं या पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। बेमिसाल व्यक्तित्व होता है, यानी कि यदि श्रवण नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक कोई किसी समाज में या किसी जैसे पार्टी समारोह में अगर आता है तो एक विशेष ऊर्जा लेके आता है, यानी कि उसके व्यक्तित्व से ये बात झलक जाएगी कि इसका श्रवण नक्षत्र है। और जैसे कि मैंने बताया, इनके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं, और राशि जो इनकी मकर पड़ती है, जिसके कारण मकर के जो स्वामी बने वो शनिदेव हुए। तो शनिदेव इनके स्वामी होने के कारण ये जो लोग होते हैं अनुशासन प्रिय होते हैं। और इस अनुशासन प्रिय बोल लीजिए या सिद्धांतवादी बोल लीजिए, अपने ही सिद्धांतों पे जो अच्छे वे में आप ले सकते हैं, वैसे ये लोग होते हैं सिद्धांतवादी। और शनि ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव होता है। स्पष्टवादी भी होते हैं, कई बार इसी के कारण इनके जो है बेफिजूल में जो है विवाद भी हो जाते हैं लोगों के साथ। लेकिन इनको जो है अपने ही सलीके और अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। और अगर कोई व्यक्ति हो जो ऐसे ही, मतलब आप बोल सकते हैं कि बेरंग तरीके से चल रहा हो, तो उसको टोकने में ये लोग संकोच भी नहीं करते। धार्मिक होते हैं, बहुत अधिक ईश्वर में आस्था रखते हैं, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भी होते हैं, और दयालु और निस्वार्थ भी होते हैं। सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा अच्छे सलाहकार, आप इनसे प्लानिंग भी कर सकते हैं किसी विषय में। यदि आपके घर में कोई ऐसे जातक हैं तो आपको ये अच्छी सलाह ही प्रदान करेंगे। और इसी कारण इनका जो है एक समाज में अपना ही जो इनका फ्रेंड सर्कल बोल लीजिए या इनका अपना सामाजिक दायरा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कई बार दूसरों पर अधिक भरोसा कर लेने के कारण ये लोग जो हैं वो झूठ का, फरेब का, धोखे का, जैसे पैसों की ठगी या किसी प्रकार की भी धोखे का ये शिकार हो जाते हैं, और जिसके कारण इनको हानि भी उठानी पड़ती है। शारीरिक गठन की बात करें तो गठीला शरीर होता है, सुंदर चेहरा होता है, लेकिन और साथ में हुष्ट पुष्ट भी होते हैं। यानी कि जैसे पर्सनैलिटी का ओवरऑल बताया कि बेमिसाल व्यक्तित्व होता है, वैसे ही इनका जो शारीरिक गठन है वो भी इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति स्वतः ही इनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की शिक्षा और करियर के बारे में। ये जो लोग होते हैं श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए, ये एक ही समय में कई विषयों में पारंगत होने की चेष्टा भी करते हैं और सफल होते भी हैं, और अनेक विषयों और विभागों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली ये लोग कला, वाणिज्य, विज्ञान यानी कि तीनों ही स्ट्रीम आगे, तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि मतलब पहले भी बताया कि अनेक विषयों की ये शिक्षा लेने के लिए स्वच्छंद होते हैं। इसके अलावा ये चिकित्सा में या किसी भी तरह की उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं, और शिक्षा के लिए इनको अपने जन्म से काफ़ी दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ सकती है। और इनके लिए एक स्पेशल बात कही गई है कि यदि ये अपनी शिक्षा या जो जॉब है अपने घर से जितनी दूर जाके करेंगे उतनी ही जल्दी ये इनकी उन्नति होगी।
और स्पेशली 30 की उम्र के पश्चात जो है इनका जीवन एक तरह से सेटल माना जाता है, और 30 की उम्र के पश्चात ही इनको अपने करियर में और सब बाकी चीज़ों में जीवन में ग्रोथ देखने को मिलती है। टेक्निकल कार्य इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, टेक्निकल या पेट्रोलियम से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उनमें इनका जो है बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है यदि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए ये काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं श्रवण नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों के वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए। तो ये जो लोग होते हैं श्रवण नक्षत्र में पैदा होने वाले, ये काफ़ी पारिवारिक होते हैं। इन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हालांकि कई बार पेरेंट्स के वो वैसे मोस्टली हो ही जाता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ इनके वैचारिक जो थॉट्स कई बार नहीं मिलती हैं, तो उसके कारण इनके मतभेद भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके वैवाहिक जीवन की, तो काफ़ी अच्छा रहता है, और इनका जो जीवन साथी के साथ विचार भी बहुत मिलते हैं, और जीवन साथी भी इनकी अनुपस्थिति में जो हैं अब इन्हीं के परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। संतान के मामले में ये लोग काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं, और इन्हें इनकी संतान जो है हमेशा सम्मान भी देती है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती है। श्रवण नक्षत्र जैसे आप मान सकते हैं कि सावन का महीना भी आप बोल सकते हैं, तो इस कारण ये लोग स्वाभाविक रूप से ही शिव भक्ति में काफ़ी उस तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, और शिव भक्त भी आप एक तरह से मान भी सकते हैं, और इनके लिए शिव जी की पूजा करना अच्छा भी रहता है। और शिव जी का ये प्रिय महीना जो सावन का है, ये इसी श्रवण महीने मतलब श्रवण नक्षत्र के ऊपर ही रखा गया है। इसके अलावा जो है अक्षर जो इनके लिए फेवरेबल है वो है क, और योनि इनकी वानर, वर्ण वैश्य, और प्रतीक जो कान होते हैं वो माने गए हैं। इसके अलावा जो है नाड़ी इनकी अनंत्य मानी गई है, और शुभता के लिए मतलब इस नक्षत्र का देखिए, हर नक्षत्र में कोई ना कोई कार्य हमारे वैदिक जो शास्त्र हैं उसमें बताया गया है कि कौन से नक्षत्र में आप कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो ये वाला जो नक्षत्र है यानी कि जो श्रवण नक्षत्र है, उसमें यदि आप कोई नींव रख रहे हैं, जैसे गृह भवन की या कोई भी बिल्डिंग है, घर का नहीं, रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल हो सकता है, कोई भी आपकी बिल्डिंग है उसका आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई आप राइटर हैं, यदि अपनी बुक का प्रकाशन पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वाला जो नक्षत्र है बहुत अच्छा माना जाता है। कोई मंदिर में या घर में या कहीं भी ऐसे शुभ स्थान पर आप ध्वजारोहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। गण इनके देव हैं, जिसके कारण ऐसे जातकों में जो है देव तुल्य गुण पाए जाते हैं। देखिए 3 प्रकार के गण होते हैं, देव, मानव और राक्षस। तो जिस प्रकार का गण होता है, अब राक्षस का कुछ लोग इस प्रकार से लेते हैं कि ये मतलब पूरी तरह से राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होता। और गण में मतलब शुभता पाई जाती है। 90% चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग जैसा गण होता है वैसे ही उनके दिल और दिमाग की, जैसे एक तरह से आप मान सकते हैं कि सोच वैसी ही रिजेंबल करती है, सेम होती है। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष जो होता है, कृतज्ञ होते हैं। कभी भी यदि वैसे तो इनको किसी का एहसान लेना अच्छा मतलब लगता नहीं है, लेकिन यदि आप इनका कोई पॉजिटिव कार्य करते हैं तो काफ़ी थैंकफुल रहते हैं, और इसके अलावा काफ़ी डोनेट भी करते हैं, और सर्वगुण संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, विख्यात होते हैं। नकारात्मक पक्ष की यदि बात करें तो शनि और चंद्र की, यानी कि राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी का अच्छा होना इनकी कुंडली में बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि यही विपरीत हो तो ऐसे जातक जो हैं अत्यधिक क्रोधी भी होते हैं, और मननशील, यानी कि किसी भी बात को जो है बहुत ज़्यादा मनन, अपने जो डिसीज़न नहीं ले सकना, और भ्रमित रहते हैं, असमंजस की स्थिति में रहते हैं अपने कार्यों के प्रति, लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं। ये स्थिति तब होती है यदि शनि और चंद्र इनकी कुंडली में अच्छे ना हो। इसके अलावा यदि कोई कंजंक्शन शनि और चंद्र की चाहे किसी भी हाउस में बनती हो, यानी कि चंद्र और शनि जो हैं एक साथ कुंडली में किसी भी जो आपके वॉक्सिस होते हैं किसी भी घर में यदि बैठे हों, तो ये युति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि ऐसे जातकों को फिर काफ़ी संघर्ष जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं चरणों की। देखिए प्रथम चरण के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, जिसके कारण इनको जो है भूमि, भवन, इसका तो फ़ायदा होता ही होता है। साहसी ये जीवन पर्यंत होते हैं, लेकिन इनको मान सम्मान की और आशावादी, यानी कि इनके सानिध्य में आने वाले व्यक्ति स्वयं ही पॉजिटिव, सकारात्मक फील करेगा। और शनि की जो एक महादशा है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं चरण 2 की। चरण 2 के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं।
सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ऐसे लोग बहुत बैलेंस्ड जीवन जीते हैं अपना, और अनुशासन प्रिय भी होते हैं, गुणी होते हैं, यानी कि गुणों की खान आप एक तरह से मान सकते हैं, पूजनीय भी होते हैं और सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं ऐसे लोग। और इनकी भी शनि की जो महादशा है वो बहुत अच्छी जाती है, यदि इनके जीवन काल में शनि की महादशा या अंतर्दशा यदि आती है तो बहुत अच्छी रहती है। बात कर लेते हैं चरण 3 की। चरण 3 के जो स्वामी हैं वो बुधदेव हैं, और बुधदेव की वाणी का प्रभाव इन पर हमेशा रहता है, यानी कि किसी को भी ये इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं अपने बोल चाल के माध्यम से। बहुत बोलने का सलीका बड़ा मृदुभाषी होता है, अच्छा होता है, पोलाइट होता है, और अट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े इजीली इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं, चाहे वो मतलब पुरुष हों या स्त्री हों। समाज में मानित विद्वान होते हैं, किसी भी विषय के बारे में यदि आप इनसे बात करते हैं तो बड़े अच्छे से ये आपको आंसर कर सकते हैं उस रिलेटेड फील्ड के बारे में। और यदि हम बात करें चरण 4 की, तो चरण 4 के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। सौम्य होते हैं ऐसे लोग, सुंदर होते हैं और धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक इनकी प्रवृत्ति रहती है, वेद शास्त्रों का ज्ञान इनको रहता है, और इनके लिए भी शनि की महादशा यदि जीवन काल में आती है तो बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो श्रवण नक्षत्र के बारे में, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और ऐसे जातकों के साथ जिनका श्रवण नक्षत्र है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।